चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाभारत के तीसरे एपिसोड की, जिसमें हम भीष्म प्रतिज्ञा को संक्षिप्त में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। महाराज शांतनु देवव्रत की वीरता को देखकर और तथा सूझबूझ को देखकर इन्हें उत्तराधिकार के लिए युवराज घोषित कर देते हैं। जब एक दिन दोनों पिता और पुत्र शिकार के लिए निकलते हैं, तब महाराज शांतनु एक सुंदर युवती जिसका नाम सत्यवती था, उसे देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं। यह किसी भी राजा के लिए उचित नहीं है कि वह किसी पर स्त्री को देखकर उस पर मोहित हो जाए, जैसा कि महाराज शांतनु के साथ हुआ। फिर महाराज शांतनु सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव लेकर उनके पिता दशराज के पास गए। इस पर दशराज एक शर्त रखते हैं कि सत्यवती का आने वाला संतान ही हस्तिनापुर पर राज्य करेगा। तब शांतनु कहते हैं, मैं हस्तिनापुर का युवराज देवव्रत को घोषित कर चुका हूँ। यह तो पहले ही देवव्रत को हस्तिनापुर का राज्य घोषित कर चुके थे। और यह भी कहते हैं कि शांतनु किसी एक का हक छीनकर दूसरे को देकर अन्याय नहीं कर सकता। पहले के राजा महाराजा अपने वचन के पक्के माने जाते थे। देवव्रत इस बात को जानने के बाद अपने पिता की आंतरिक पीड़ा को दूर करने के लिए सत्यवती के पिता दशराज के पास गए और इनके शर्त को मान लेते हैं। फिर क्या था, देवव्रत अपने पिता का विवाह सत्यवती से करवाने के लिए उत्तराधिकार का हक त्याग कर प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा और कभी विवाह नहीं करूँगा। इस तरह देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा अर्थात कठोर प्रतिज्ञा के बाद सभी भगवान प्रसन्न होकर इनका नाम भीष्म रख देते हैं और यहीं से महाभारत की असली कहानी शुरू होती है। इस भाग से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने अंदर वासना या गलत विचारों को ना जन्म दें, बल्कि अपने कार्य पर पूरा ध्यान दें और उसमें सफलता प्राप्त करें। इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम